पूर्वी चंपारण के केसरिया में बेखौफ नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर सीएसपी में लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना केसरिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर चौक की है। सूचना पर डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक मुनीर आलम व प्रभारी थाना अध्यक्ष अनीता कुमारी ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इस घटना में अपराधियों ने करीब 2.5 लाख रुपया लूटा है। बताया जाता है कि केसरिया टोला निवासी मंजीत कुमार मोहम्मदपुर चौक पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी संचालित करते हैं। सोमवार को करीब 10 बजे वे अपने सीएसपी पे बैठे थे। इस बीच अपाची सवार 2 नकाबपोश अपराधी केसरिया की तरफ से आए और अचानक सीएसपी में घुसकर संचालक मंजीत पर हथियार भिड़ा दिया, जिसके बाद काउंटर पर रखे करीब 2.5 लाख रुपए लूटकर खजुरिया की तरफ भाग निकले। डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। घटना में शामिल अपराधियों की पहचान को लेकर कार्रवाई की जा रही है। सीएसपी की लूट हुई है। तो मोहम्मदपुर में एक सेंट्रल बैंक का सीएसपी ब्रांच था, वहाँ के कर्मी जो हैं पैसा लेकर कहीं पेट्रोल पंप से वो 2 लाख रुपया लेकर आए थे और आने के 10 मिनट के बाद केसरिया के ओर से ही जैसा सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि 2 अपराध कर्मी जो है झुके हुए अपाची बाइक से आए, उनके सीएसपी में घुसकर 300 रुपया लेकर जो है फिर अपाची पर बैठकर तेजी से डुमरिया की ओर चले गए। इस संबंध में हम लोग सीसीटीवी फुटेज संभाल रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इसका द्वारा कर लिया जाएगा। कितना रुपया लूट हो गया? 2 लाख के पेट्रोल पंप चलाने की बात है। जैसा बता रहा है कि 50,000 रुपया उसका अपना ही था, तो 2.5 लाख रुपया लूट की बात बताई जा रही है। भारत विकास परिषद शाखा शिवम एवं सुंदरम मोतिहारी के सभी सदस्यों ने मिलकर संयुक्त रूप से महावीर ललिता मध्य विद्यालय में एनीमिया मुक्त भारत मिशन को कामयाब करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद एवं भारत माता को पुष्प चढ़ाकर किया गया। मंच संचालन सुंदरम शाखा की सचिव डॉक्टर मनीषा प्रसाद ने किया। क्षेत्रीय पदाधिकारी पुतुल सिन्हा ने भारत विकास का परिचय बच्चों के बीच रखा, साथ में एनीमिया के विषय में अवगत कराया। उसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीत कुमार को सुंदरम शाखा के अध्यक्ष शिव किशोर सिंह एवं शिवम शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम कुमार ने अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद लगभग 160 बच्चियों का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, जिसमें एक बच्ची का हीमोग्लोबिन 6% था। उस बच्ची को आयरन की गोली दी गई। शिवम शाखा एवं प्रांतीय पदाधिकारी धीरा गुप्ता ने बच्चों को एनीमिया अवेयरनेस कराया, जिसमें बच्चों को बाहर की चीजों को नहीं खाने को कहा गया तथा आहार में आयरन युक्त भोज्य पदार्थ लेने की सलाह दी गई। वहीं सुंदरम शाखा की संयोजिका आशा सिंह ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि अंकुरित अनाज का सेवन अवश्य करें। सुंदरम शाखा के संरक्षक पुण्यदेव यादव ने बच्चों को यह बताया कि भारत विकास परिषद के 5 संकल्प हैं, जिनमें स्वास्थ्य भी एक संकल्प है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए, खासकर बच्चियों को विशेष रूप से। सुंदरम शाखा के अध्यक्ष शिव किशोर सिंह ने बच्चियों के बीच अपनी बातों को रखते हुए उन्हें अवेयर किया कि हमें हीमोग्लोबिन सही रखने के लिए क्या क्या खाना आवश्यक है। अंत में सुंदरम शाखा की सचिव डॉक्टर मनीषा प्रसाद आर्य ने एनीमिया के कारण, लक्षण और उससे बचाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एनीमिया से बचने के लिए हमें आहार में लौह युक्त भोज्य पदार्थ जैसे अंकुरित अनाज, सेव, केला, गुड़, पत्तेदार साग सब्जी इत्यादि लेना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल न करने और लोहे के बर्तन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर विशेष जोर दिया गया। शाखा द्वारा बच्चों के बीच गुड़ चना बांटा गया एवं 10 पौधारोपण भी किया गया। वहीं 13 के दिन गौ माता को गौशाला जाकर गुड़ चना, हरी घास तथा खल्ली आदि दी गई और गौ सेवा किया गया। अंत में मनीषा प्रसाद ने इस पुण्य कार्य को करने के लिए शिवम शाखा के डॉक्टर सचिदानंदन पटेल, जो प्रांतीय पदाधिकारी भी हैं, उनके द्वारा ब्लड टेस्ट का कार्य हुआ था, उन्हें धन्यवाद दिया और इस कार्यक्रम में सभी भाग लेने वालों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में शाखा के सह सचिव डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, राजेश गुप्ता, बालेश्वर प्रसाद, धर्मेंद्र मिश्रा, संजीत जी, सुधा जी इत्यादि कई लोग उपस्थित रहे। मेडिकल के क्षेत्र में रोज नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला मोतिहारी का रहमानिया मेडिकल सेंटर एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल सोमवार को रहमानिया मेडिकल सेंटर में लेजर प्रोक्टोलॉजी पर 1 दिवसीय लाइव वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी, बिहार व नेपाल के कई सर्जन शामिल हुए। इस अवसर पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर नीरज गोयल ने कहा कि वर्कशॉप का उद्देश्य नए सर्जन को इस तकनीक से जोड़ना है ताकि मरीज का आसानी से ऑपरेशन किया जा सके। कहा कि नई तकनीक से मरीज को काफ़ी सहूलियत होती है। पहले पाइल्स फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद मरीज को ठीक होने में महीनों लग जाते थे, जबकि लेजर के माध्यम से ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही मरीज अपना दैनिक कार्य कर सकता है। देखिए, लेजर सर्जरी हो रही है
लेकिन इसको और आगे ले जाने के लिए थोड़ा अपडेशन या ये कह लीजिए कि इस तरह का सोशल सर्विस, ये डॉक्टर तबरेज़ और रहमानिया हॉस्पिटल ने जो सोचा कि केवल अपने तक इसको सीमित ना रखें, आसपास के सर्जन्स को भी इस लेज़र मेथड से ऑपरेट करना कैसे करना है, कैसे इसका फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए ये पूरा का पूरा वर्कशॉप, लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें कि हम लोग लाइव सर्जरी कर रहे हैं। उसमें ये सर्जन्स देख पा रहे हैं कि कैसे इसको करते हैं, क्या फ़ायदे हैं। इससे पहले हमने इसमें सारा डिस्कशन किया है, तो वो पूरी तरह से एक चीज़ को समझना कि क्या तरीका है सर्जरी का और किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को हो सके इस नई पद्धति का। इस नई पद्धति में फ़ायदा यही है कि पूरा आपको जो काट के रिमूव करना पड़ता था, जिससे कि पेशेंट को बहुत पेन रहता है, कई महीने लग जाते हैं रिकवरी में, उससे एक तरह से पूरी तरह से निजात मिल जाता है। इसमें प्रोक्टोलॉजी कहलाता है ये। 4 मेन डिजीज़ेज़ हैं जिसका हम लोग ट्रीटमेंट आज कर रहे हैं। वो हैं पाइल्स, फिस्टुला, बगंदर जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, फिशर और पाइलोनिडल साइनस। इसमें हमारे आसपास के क्षेत्र से डिफरेंट सिटीज़ से, मुजफ्फरपुर, पटना, यहाँ लोकल मोतिहारी, यूपी से, नेपाल से सर्जन्स आए हुए हैं, आसपास के स्टेट से भी सर्जन्स आए हुए हैं, जो कि धीरे धीरे हम लोग ये सब प्रोग्राम चलते रहते हैं हम लोगों के। तो जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जहाँ से भी पॉसिबल होता है अपने शेड्यूल के हिसाब से, तो नेपाल से भी यहाँ पे सर्जन्स आए हुए हैं, इंडिया के स्टेट से और डिफरेंट सिटीज़ से। वहीं इस संबंध में रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ व डॉक्टर उमर तबरेज़ ने बताया कि सर्जरी में अब लेजर तकनीक बहुत ही कामयाब हो रहा है। इसी को लेकर इंडिया लेजर प्रोक्टोलॉजी के वरिष्ठ सर्जन सह मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज गोयल ने रहमानिया लेजर एकेडमी व लेसोट्रॉनिक्स जो एक स्मार्ट लेजर है के सहयोग से लाइव कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी, बिहार व नेपाल के 15 से अधिक सर्जन शामिल हुए। कहा कि इस तकनीक से पाइल्स, फिस्टुला, फिशर व पाइलोनिडल साइनस का ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। इन बीमारियों से पीड़ित मरीज को बिना चीरे, बिना दर्द के, बिना खून के ऑपरेशन किया जा सकता है। इसमें मरीज को हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली मेडिकल साइंस इतना तेज़ी से तरक्की कर रहा है ना, तो ऑलवेज कुछ न कुछ नया आ रहा है, जिसमें कि लेज़र सर्जरी बिल्कुल रिसेंट और वो है। इसके ज़रिए जो डिफरेंट इलाज, सिर्फ प्रोक्टोलॉजी, तो आज हम लोग प्रोक्टोलॉजी का वर्कशॉप रखा है ताकि यहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, उनको सीखने का मौका मिले नए तरीके को और अपने फील्ड में लागू कर सकें। इस लेज़र से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लाइपोसक्शन होता है या वेरिकोज वेन होता है, नसें नहीं बढ़ जाती हैं वो पैर में, वेरिकोज वेन, उसकी ट्रीटमेंट होती है। गायनेकोलॉजी, ENT, सो मेनी, तो वो तो टाइम टू टाइम हम लोग करते रहेंगे। तो मेन मकसद है कि हम लोगों को मेडिकल साइंस में जो चीज़ें नई नई आ रही हैं उसको फैलाना है। और अपने इलाके में ये बहुत बड़ा इवेंट है कि फ़र्स्ट टाइम मोतिहारी में इस तरह का वर्कशॉप, जहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर्स को लाइव सिखलाने का और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है, ये हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है। और डॉक्टर नीरज गोयल साहब हम मैक्स से आए हैं एंड इन्होंने आके यहाँ बहुत टाइम दिया और बहुत वो बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया और एब्रोड भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। जो ट्रेनर आए हैं, ही इज़ सो एक्सपीरियंस्ड, ही गोज़ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड एज वेल एज एब्रोड। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए। देखिए, अभी ये चीज़ जो है एक्चुअली ये हैंड्स ऑन प्रोक्टोलॉजी है। सर जो डॉक्टर नीरज गोयल सर हैं, वो अभी ऑलमोस्ट इंडिया के लेज़र के वन ऑफ द पायनियर हैं, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर का ऑल इंडिया वर्ल्ड में नाम है। सर आज आए थे, हम लोग के लिए सौभाग्य है कि मोतिहारी में आके ट्रायल दिया सर ने, आके काम करने के लिए सिखाया। और इससे ये एक चीज़ है कि लेज़र्स वाले जो रेप्यूटेड सर्जन्स हैं, उनको सिखाने का तरीका दिया जा रहा है कि कैसे क्या करना है, ताकि जो तरीका किया जा रहा है पेशेंट्स के लिए वो फ़ायदा करे, अच्छा करे। प्लस उसके साथ साथ ट्रेनिंग एकेडमी चालू हुई है, इसमें जो भी ट्रेनिंग का पोर्शन है वो कर रहे हैं। जो कि लेज़ोट्रॉनिक्स वाले मनोज जी हैं, यहीं पे हैं, वो इंडिया के हेड हैं लेज़ोट्रॉनिक्स की तरफ से। और कुंदन जी जो हैं हमारे, जो सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनका महत्वपूर्ण रोल है। वो बिहार का सारा लेज़ोट्रॉनिक्स वाला जो है वो यूनिट उसका है इसके लिए। तो वो उन लोग के सपोर्ट के थ्रू हम लोगों ने ये एकेडमी चालू किया है सर के माध्यम से। वहीं इस मौके पर डॉक्टर राकेश, डॉक्टर सरवर, डॉक्टर वासिकुर सहित कई अन्य सर्जन वर्कशॉप में शामिल थे।